जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राघवेंद्र सरकार के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी महाराज के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं 9 ग्रहों के बारे में जानकारी लेते हैं। किन किन ग्रहों से हमें क्या लाभ की प्राप्ति होती है, किन किन ग्रहों से हमें क्या नुकसान होता है। आइए आज हम आपको ग्रहों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये 9 ग्रहों में सबसे पहले होता है बुध का स्थान। बुध का स्थान होता है तो बुध जब हमारा खराब होता है तो हमें कंठ में तकलीफ होना, सीने में तकलीफ होना, वाणी में दोष होना, ये सब किससे होता है? बुध से। बुध अगर हमारा खराब है तो मानसिक संतुलन एकदम डिस्टर्ब रहता है कि हम कौन सा कार्य करें और कौन सा कार्य न करें। किसी कार्य पे वो एक्टिव नहीं हो पाता है, आदमी भ्रमित हो जाता है। और बुध के खराबी के वजह से लाइट, पंखा, इलेक्ट्रिशियन चीज़ें जो भी होते हैं वो खराब हो जाते हैं और व्यापार में अनेकों प्रकार से नुकसान होता है, ये बुध के वजह से। तो बुध को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? बुआ, बहन, बेटी के साथ व्यवहार अच्छा रखना चाहिए जिससे आपके बुध अच्छे हों। अब मैं आपको बताता हूँ शुक्र के बारे में। ये है शुक्र। शुक्र जब हमारा खराब होता है तो हमें प्लेटलेट की कमी, कहते प्लेटलेट की बीमारी होती है और सर्दी होना, जुखाम होना, कमजोरी होना। और जब हमारा शुक्र खराब होता है तो हमें आर्थिक स्थिति से काफ़ी तंगी आना, हम कोई भी काम करने जाएंगे तो अनेकों प्रकार की दिक्कतें आती है, इस शुक्र की वजह से। अगर हमारा शुक्र अगर अच्छा है तो हम फिल्म लाइन में जा सकते हैं, संगीत क्षेत्र में जा सकते हैं और डिजाइन क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये सब हमें शुक्र के द्वारा प्राप्ति होती है। तो शुक्र को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? पत्नी का सम्मान करना चाहिए जिससे आपका शुक्र अच्छा हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद्रमा के बारे में। ये है चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारा कमजोर होता है तो हमें चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बात को लेकर के क्रोधित हो जाना और व्यक्ति कमजोर रहता है, कहते कमजोरी हो जाना, जिसको कहते वीकनेस हो जाना, सर्दी जुकाम की तकलीफ होना, अश्नोफिलिया जैसे बीमारियां होना और आदमी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते बढ़ते भी उसका मन हट जाना जिससे वो अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाता है। और चंद्रमा जो व्यक्ति चंद्रमा अंक के होते हैं वो व्यक्ति दुबले पतले होते हैं और माने गोरे रंग के होते हैं और ये लोग बहुत थोड़े जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, ये चंद्रमा के कारण। और कहा जाता है कि चंद्रमा अगर आपका सही है तो आपको वाहन, भूमि, घर का, परिवार का, सभी का सुख तुम्हें प्राप्त होगा। तो चंद्रमा को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? माता का सदा सम्मान करना चाहिए, माता को प्रणाम करना चाहिए जिससे आपका चंद्रमा प्रबल हो। जब चंद्रमा प्रबल रहेगा तो आपको सारे सुख की प्राप्ति होती रहेगी। अब आइए अब हम जानते हैं मंगल के बारे में। तो ये मंगल होता है त्रिकोण में। तो मंगल जब हमारा मंगल खराब होता है तो हमें सिर में दर्द होना, ब्लड की कमी होना, पाइल्स की बीमारी होना, कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि केसों में पलड़े में पड़ना और हमें एक्सीडेंट भी होना, ये सब मंगल के द्वारा होता है। तो मंगल अगर हमारा सही है तो हम पुलिस विभाग में जॉब मिलना, सरकारी नौकरी मिलना और हम कोई भी काम करते रहेंगे तो हमें हर काम में सफलता की प्राप्ति होना, ये सब मंगल सही होने पे होता है। अगर हमारा मंगल खराब है तो हम कितना भी मेहनत करते रहें, 100% मेहनत करते तो हमें 20 से 30% उसका रिजल्ट मिलता है। हमारे मेहनत का फल 20 से 30% ही मिलता है और चारों तरफ दुश्मन बन जाना। और मंगल को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? भाई का सदा सम्मान करना चाहिए। तो भाई का सम्मान करने से आपका मंगल सही होगा। आइए अब हम जानते हैं सूर्य के बारे में। ये है सूर्य ग्रह। सूर्य जब हमारे नीच के होते हैं तो व्यक्ति का आधा सिर का बाल झड़ जाता है और उन नेत्र के रोगी होते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है उनकी पुतली का और जिससे उनको चश्मा लगाना पड़ता है। और वो व्यक्ति जो होते हैं जिनके बाल झड़ जाते हैं तो वो व्यक्ति हठी स्वभाव के होते हैं, गलती 1000 भी करेंगे तो लोग अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं होते हैं, ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी करेंगे और कहीं न कहीं उनके अंदर
कमियां भी होती है। वो अपने खुद को न फॉलो करके दूसरे को ज्ञान की शिक्षा, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी लेक्चरें देना, ये सब जिनके सिर में बाल नहीं होते हैं, जिनके सूर्य नीच के होते हैं, वही व्यक्ति ऐसा करते हैं। और जिनका सूर्य कमजोर है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होना, माने डर लगना, कोई भी काम में माने विश्वास न होना कि मैं करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा, अनेकों प्रकार की बारे में सोचते रहते हैं, जिससे वो कोई कार्य आगे नहीं कर पाते हैं। और जिनके सूर्य खराब होते हैं तो उनको हार्ट के संबंधी तकलीफ होना, बीपी से तकलीफ होना, पेट में तकलीफ होना और हड्डियों से संबंधित तकलीफ होना, इन सब का, और आंखों में तकलीफ होना, ये सब सूर्य के वजह से होता है। जिनके सूर्य उच्च के होते हैं उनके मस्तक चौड़े होते हैं, वह मीडिया से जुड़े हुए संबंधित कार्य करते हैं, अधिकारी रैंक से जुड़े हुए कार्य करते हैं, बैंक से संबंधित कार्य करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, ये सूर्य के द्वारा ही। तो सूर्य को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? सदैव पिता का सम्मान करना चाहिए, जिससे आपका सूर्य एकदम प्रबल हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आपको मिलता रहे। और सूर्य जब आपके मजबूत बनेंगे, जब स्ट्रांग बनेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य, आपको किसी भी कार्य में भय नहीं होगा। अब आइए अब हम जानते हैं गुरु ग्रह के बारे में। ये है गुरु देवता। तो गुरु जब हमारे खराब होते हैं तो हमें पीलिया से संबंधित तकलीफ होना, लीवर में तकलीफ होना, आंत में तकलीफ होना, डाइजेशन न हो पाना, सांस संबंधी तकलीफ होना, दमा का तकलीफ होना, हार्ट संबंधी तकलीफ होना और आंख पीला पीला पड़ जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, ये सब हमें तकलीफ होता है गुरु के वजह से। अगर हमारे गुरु वक्री हैं या गुरु कमजोर हैं या गुरु का अनिष्ट माने गुरु का दृष्टि अगर हमारे ऊपर अच्छा नहीं पड़ रहा है, तो गुरु के माने क्रोध होने से या गुरु का नीच होने के वजह से क्या होता है, हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाना, हम संतान के प्रति से तकलीफ होना, पत्नी के प्रति से तकलीफ होना, आर्थिक स्थिति से तकलीफ होना, अनेकों प्रकार से कर्ज लग जाना। तो गुरु को सही रखने के लिए ब्राह्मण, साधु और गुरु का तीनों का सम्मान करना चाहिए, जिससे आपके गुरु सही रहें। अगर आपके गुरु ग्रह अगर आपके सही हो गए तो आपका सरकारी जॉब मिलना, एजेंट की तरफ काम करना, एजेंट प्रॉपर्टी लाइन में किसी प्रकार का एजेंट का कार्य कर पाना और प्रॉपर्टी संबंधित से काम करना और सरकारी कर्मचारी होना, व्यापार में अनेकों प्रकार के फायदा होना और मेडिकल से संबंधित कोई भी काम करने से आपको काफी फायदा होता है जब गुरु आपके अच्छे होंगे। तो अब आइए अब हम जानते हैं केतु के बारे में। ये है केतु ग्रह। जब केतु हमारा खराब होता है तो घुटन से लेकर के कमर तक तकलीफ होना, अचानक घबराहट होना, अचानक बेचैनियां होना और कहते हैं मति भ्रमित हो जाना। जब केतु का और एक लक्षण होता है कि आदमी लखपति और फिर तुरंत रोडपति हो जाता है। पैसे आने के बाद वो आदमी बचा नहीं पाता है, कुछ न कुछ शौक श्रृंगार खरीदने में, शौक के चीजें से, वाहन, गाड़ी, किसी न किसी कारण से वो पैसा खर्चा करते रहता है। कहते वो लखपति था तुरंत रोडपति हो जाना, ये कारण होता है केतु की वजह से। तो केतु जिनके खराब होते हैं उनके घर में 3 कन्या सबसे पहले होती है और चौथा लड़का, और समझो बस चौथा लड़का हो गया तो ठीक, नहीं तो 5वां लड़का, एक लड़का केतु देता ही देता है। और जिनके केतु अच्छे होते हैं उनके घर में 2 कन्या का जन्म होता है, फिर तीसरा लड़का का जन्म होता है, फिर चौथा लड़की का जन्म होना, माने 3 कन्या आपको देना ही देना है। एक केतु आपको 3 कन्या देता ही देता है। तो केतु, अगर आपको केतु सही करने के लिए किसी भी मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, न कि मेरा कहने का मतलब धन देकर व्यवहार नहीं, प्रेम से व्यवहार रखना चाहिए और अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, जिससे आपके केतु अच्छे रहें। और केतु अगर आपके अच्छे हैं तो आपको कृषि विभाग से काफी लाभ की प्राप्ति होती है। और अब हम जानते हैं शनि महाराज के बारे में। अब जब हमारा शनि महाराज अगर अब हमें शनि से क्या लाभ है, क्या नुकसान है। अब हम सबसे पहले नुकसान के बारे में जानते हैं। जब हमारे शनि महाराज क्रोधित हो जाते हैं तो हमें एसिडिटी की तकलीफ होना, पैरों में तकलीफ होना और घबराहट होना, बेचैनी होना और एसिडिटी, आंत में तकलीफ होना, उदर विकार होना, डाइजेशन बराबर न होना, श्वास संबंधी तकलीफ होना
और राइट साइड में पैरालिसिस से संबंधित तकलीफ होना और अनेकों प्रकार के पैसा फिजूल बर्बाद होना, किसी न किसी कारण से आपको अबजस माने कि आप किसी के कार्य में आप इन्वॉल्व हुए, वहां पर आपका कोई लेना देना नहीं, केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आप वहां पे कोई किसी का मदद कर दिए, तो सामने वाला व्यक्ति वहां से अगर हट जाता है तो आपके ऊपर इल्जाम लगना, जिससे आपको काफी पुलिस चौकी, कोर्ट कचहरी और किसी न किसी के द्वारा आपको तकलीफ मिलना, ये सब शनि महाराज की वजह से होता है। तो शनि महाराज अगर आपके सही हो जाए तो आपको लोखंड से संबंधित कोई भी व्यापार करेंगे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो शनि महाराज को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए, किसी की भी मजदूरी कभी नहीं मांगनी चाहिए। अगर आपने किसी का 10 रुपए की मेहनताना आपने बोला, सामने वाला आकर के आपके यहाँ कार्य किया, तो आपने उसको 5 रुपए दिए, 5 रुपए के लिए उसको आज कल परसों नरसों करके उसको टालते गए, बाद में जाने के बाद आपने मना कर दिया मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा, तो वो शनि महाराज क्या करते हैं, इनको न्यायाधीश कहा जाता है। शनि महाराज बहुत अच्छे हैं, ये कलयुग के बड़े न्यायाधीश हैं कि जब इनका महादशा आता है, अंतरदशा आता है और शनि की 7.5 होती है, तो वही 5 रुपए आपने जिसका मजदूरी आपने मारा था, वही 5 रुपए जो है सूद ब्याज के साथ आपका वसूल करवा देते हैं। किसी न किसी बीमारी में, किसी न पुलिस चौकी में, किसी न किसी कारण में वो पैसा आपका व्यर्थ चला जाता है, जिससे हम लोग ये सोचते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। हम पूर्व जन्म पिछला समय में हमने नहीं देखा किसकी मजदूरी हमने मारी, किसका मैंने क्या नुकसान पहुंचाया, किसको क्या मैंने हानि दिया, ये हम पीछे का नहीं सोचते हैं, हम वर्तमान के बारे में सोचते हैं। तो वो भूतकाल से ही आपने कर्म खराब किया, जिसके वजह से आपको वर्तमान को भोगना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि शनि को सही करने के लिए, शनि को खुश करने के लिए बुजुर्गों का सदा सम्मान करना चाहिए और नाना नानी, दादा दादी का, चाचा चाची का सदा सम्मान करना चाहिए, भिखारियों का सम्मान करना चाहिए। और अगर आप भिखारी को दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं तो आप उनका अपमान मत करिए, किसी का भी अपमान मत करिए। अगर आप किसी का अपमान करते हैं तो शनि महाराज आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आइए अब हम जानते हैं राहु के बारे में। राहु, जब राहु हमारा खराब होता है तो हमें सर्वाइकल की बीमारी होती है, हड्डियों में गैपिंग हो जाना, कमर में तकलीफ होना और पैरों में, घुटनों में तकलीफ होना और डाइजेशन न हो पाना, हम कुछ भी खाना खाते हैं तो पाचन न हो पाना, आंत में तकलीफ होना, लीवर सूज जाना और घबराहट होना और अनेकों प्रकार से भयभीत होना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम घबरा जाते हैं और आप कितना भी दवाई करेंगे फिर भी आप स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। कुछ क्षणिक के लिए आप स्वस्थ रहते हैं, उसके बाद फिर आपको दिक्कत बन जाती है। और राहु खराब है तो हमें लेफ्ट साइड से पैरालिसिस संबंधी तकलीफ होता है। और राहु को सही रखने के लिए क्या करना, राहु अगर हमारा खराब है तो बनते बनते काम बिगड़ जाता है। जैसे कि आज हम जो काम को सोच के चलेंगे वो कभी काम नहीं होता है, जिस काम को हम नहीं सोचेंगे वही काम हमारे साथ हो जाता है। अगर जैसे कहा जाता है कि 99% आपका काम फाइनल हो गया है तो 1% रुका है, तो वो आपने पूरा डील फाइनल सब करके आप आ जाते हैं, कोई भी सौदा तय करके आते हैं, तो लास्ट मोमेंट में जाने के बाद आपको वहाँ से तकलीफ ही मिलता है, वो काम नहीं हो पाता है, जिससे आपको तकलीफ होता है। राहु खराब होने से मानसिक संतुलन काफी डिप्रेशन में डाल देता है। राहु अगर हमारा खराब हो जाता है तो चिड़चिड़ापन होना, घर में कलह होना, कोई भी मांगलिक कार्य करने के बाद दूसरे दिन कल झगड़ा होना, आर्थिक तंगी होना और सारे चारों तरफ से कोई भी हम काम करने चलते हैं तो सारे काम बंद हो जाना, फिर आदमी वहां पर गलत सोच लेता है, गलत कदम बढ़ाना सोचता है। तो ये सब कारण होता है राहु के वजह से। तो राहु को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए, मामा मामी के साथ संबंध और रिश्ता अच्छा रखना चाहिए और ससुराल पक्ष से अपना रिश्ता अच्छा रखना चाहिए, जिससे हमारा राहु सही हो। हमने आपको 9 ग्रहों के बारे में हमने बता दिया, इनके लाभ और हानि दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। और आज तक की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को मेरा जय श्री राम।